हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 का सॉल्यूशन, क्लास 9 पॉलिनोमियल चैप्टर। तो जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिया है मैंने, तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग x प्लस वन हैज x प्लस वन अ फैक्टर। तो इनमें से मैंने ये मतलब पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। कह रहा है कि ये पता करिए इसमें से x प्लस वन किसका फैक्टर होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वन अ फैक्टर की बात कर रहा है। सबसे पहले x प्लस वन को हम कंपेयर करा देते हैं यहाँ पे। तो x प्लस वन है तो x की वैल्यू -1। मतलब अब हम इन चारों में जहां जहां x दिखाई पड़ेगा वहां वहां x की जगह पर हम -1 पुट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे तो -1 का क्यूब प्लस वन का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आता है। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा और प्लस माइनस -1 और यहाँ पे +1। तो ये देखिए -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 कट गया, ये 0 आ गया। तो अगर जब 0 आ जाता है, 0 आ गया है तो इसका मतलब x प्लस 1 इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अब सिमिलरली चलते हैं x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के लिए चेक करते हैं। वही काम करना है, x की जगह पे -1 पुट करना है। तो -1 की पावर 4 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब -1 की पावर 4 मतलब पावर में +4 आ जाएगा। यहाँ पे -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगा और ऑलरेडी यहाँ पे प्लस है तो ये भी +1 प्लस माइनस -1 और यहाँ पे +1। चलिए चेक करते हैं क्या आता है। यहाँ पे 1 ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पे 1 बच रहा है। तो इसका मतलब कि ये x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं होगा। अब चलिए चेक कर लेते हैं थर्ड वाला पार्ट, जो कि यहाँ पे है x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। जब x की जगह पे -1 रखा जाएगा तो -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो जब हम इसको चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे -1 का पावर 4 मतलब यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा। -1 का क्यूब करते हैं तो -1 आता है और प्लस माइनस माइनस का 3 हो जाएगा। ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगा और +1 इंटू +3 तो मतलब +3 यहाँ पे आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे -1 लिख दीजिए और यहाँ पे +1 ऑलरेडी है तो इसको +1 यहाँ पे लिख दिया। तो ये देखिए क्या क्या चीज कर रहा है, ये +3 ये -3 कट गया, ये -1 ये +1 कट गया, यहाँ भी देखिए 1 बच रहा है। तो मतलब x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं होगा। अब बारी आती है लास्ट क्वेश्चन की, जो कि चौथा पार्ट है। तो चलिए चौथे पार्ट को भी देखते हैं। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, x की जगह पे -1 पुट करना है। तो -1 का क्यूब माइनस ऑफ -1 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 प्लस √2 का -1 प्लस √2। चलिए इसको चेक करते हैं। -1 का क्यूब मतलब -1 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो ये -1 फिर से वापस आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये -1 है, ठीक है। तो -1 और ये -2 प्लस √2 है, इनका हम पहले प्रोडक्ट करा लेते हैं। तो ये देखिए माइनस और ये -2 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 2। अब यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस माइनस हो गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा √2, ठीक है, प्लस √2। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज कट रहा है, ये कट गया, ये कट गया और यहाँ पे आपका क्या बच रहा है 2 प्लस 2√2, जो कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब ये 0 के बराबर नहीं होगा तो मतलब ये भी क्या होगा, इसके फैक्टर नहीं होंगे। तो मतलब पहले पार्ट में केवल आपका ये वाला ही इसका फैक्टर है और कोई इसका फैक्टर नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक हल्की सी चीज यहाँ पे सही करनी है। यहाँ पे -1 है तो -2 हो जाएगा और यहाँ पे +2 हो जाएगा तो ये पूरा कट जाएगा। तो इसका क्या मतलब हो गया, यहाँ से 2 प्लस वाला ये हट जाएगा, केवल 2√2 आएगा। सॉल्यूशन वही रहेगा कि ये भी इसका फैक्टर नहीं होगा और केवल आपका ये फर्स्ट वाला ही इसका फैक्टर है, नहीं तो बाकी कोई इसका फैक्टर नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो कि मैंने लिख दिया है। सेकेंड क्वेश्चन आपका ये है कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग।
ये आपको पी एक्स गिवन है और ये आपको जी एक्स गिवन है। कह रहा है ये प्रूफ करिए फैक्टर थ्योरम से कि क्या जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, बस सिंपल सा काम करना है। ये यहाँ पर मैं सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स प्लस वन आपको गिवन है, तो इसको मैं 0 के साथ कंपेयर अगर कराऊंगा तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे -1 आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही एक्स की वैल्यू -1 आएगी, मैं इस वाले पर पूरा का पूरा एक्स की जगह पर -1 पुट करूंगा। तो चलिए इक्वेशन क्या है, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर -2x -1। तो x की जगह पे मैं -1 पुट करूंगा, तो ये -1 का क्यूब हो गया प्लस -1 का स्क्वायर हो गया, और ये -2 ऑफ -1 ऑलरेडी है यहाँ पे। अब इसके बाद जरा चेक करते हैं, तो -1 का क्यूब करेंगे तो -1, और जब ये -1 आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा -2। -1 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा +1, और ऑलरेडी यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे +2 और ये -1। अब देखिए क्या चीज कट रहा है, -2 से ये +2 कट रहा है, +1 से -1 कट रहा है, मतलब आंसर 0 आ रहा है। तो मतलब आपका फर्स्ट पार्ट जो gx है वो फैक्टर है इसका। ठीक है, तो अब चलते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। तो देखिए सेकंड वाला पार्ट क्या है आपका, यहाँ पे आपको gx गिवन है x+2, तो मतलब जब इसको 0 के साथ कंपेयर कराएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। जैसे ही x की वैल्यू -2 आएगी, आपको बस x की जगह पे यहाँ पे रखना है, जो कि आपको गिवन है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। बस x की जगह पे -2 पुट कर दीजिए। अगर ये 0 आएगा तो ये फैक्टर होगा, वरना ये फैक्टर नहीं होगा। तो चलिए -2 पुट कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए -2 का क्यूब पुट सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8। -2 का स्क्वायर मतलब प्लस का 4 आ जाएगा, और +4 इंटू 3 मतलब प्लस का 12 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, 3 2 जा 6 लिख दीजिए, और यहाँ पे +1। तो चलिए इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 12 और एक ये 13, तो प्लस का 13, और 8 6 14 -14, मतलब -1 आ रहा है। तो ये फैक्टर इसका नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आया। अब चलते हैं थर्ड वाले पार्ट की तरफ। तो थर्ड वाले पार्ट में आपको गिवन है gx की वैल्यू x-3। तो मैं यहां से gx जो है x-3 आपको गिवन है, इस x-3 को कंपेयर करा दीजिए 0 से, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। जैसे ही x की वैल्यू 3 आई, आप इस यहाँ पर ये वाले पर x की क्यूब -4x² प्लस x प्लस 6 की जगह पे x जहां जहां x है वहां 3 रख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब, ये 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 4 36 आ जाएगा, और ये 3 6 9 हो जाएगा। तो अब इनको जरा हम जोड़ लेते हैं, तो 7 9 16 होता है, मतलब 27 9 36 आएगा प्लस का, और -36, तो ये 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। 4 पार्ट मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए हैं, जो कि कह रहा है कि x-1 क्या इनमें से किसी का फैक्टर होगा। हो सकता है चारों का हो सकता है किसी एक का भी ना हो, जिसका भी हो उनका फैक्टर हमें बताना है, और k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात x-1 इज अ फैक्टर कह रहा है, तो x-1 को 0 से कंपेयर करा दीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो मतलब अब इन चारों में जहां जहां आपको x दिखाई पड़ेगा वहां वहां हम 1 पुट कर देंगे, तो हमें k की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0। ठीक है, अब जैसे ही हमने यहाँ पे ये पुट किया, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस k बराबर 0। तो यहाँ पे 2 प्लस k बराबर 0, तो k की वैल्यू आ गई आपकी -2। ठीक है, अब सिमिलरली सेकंड पार्ट में चलते हैं। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 0 के बराबर इस इक्वेशन को रखेंगे, 2k प्लस √2 बराबर 0। अब इसके बाद x की जगह पे 1 पुट कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 तो इंटू 2, यहाँ पे k
प्लस √2 बराबर 0। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -√2 -2, या फिर -2 -√2 भी इसको लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो 2 + √2। तो ये आपका हो गया फॉर सेकेंड पार्ट के लिए। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड वाले पार्ट पे, जो कि कह रहा है kx² माइनस ऑफ √2x + 1 बराबर 0 रखिए। x की जगह पे 1 पुट करिए, यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ √2 × 1 + 1 बराबर 0। तो यहाँ पे k आ जाएगा, यहाँ पे √2 आ जाएगा और यहाँ पे +1 बराबर 0। तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है ये देख लेते हैं। तो k की वैल्यू आपकी आ रही है √2 - 1। अब चलिए इसी तरीके से फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, लास्ट पार्ट इसका। तो यहाँ पे kx² - 3x + k बराबर 0। अब इसके बाद पुट करते हैं x की जगह पे 1, तो जैसे ही x की जगह पे हम यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं तो ये देखिए k + k, तो यहाँ पे आ गया 2k - 3 बराबर 0। तो k की वैल्यू आ गई यहाँ से 3/2। तो ये आपने देखा क्वेश्चन नंबर थर्ड के 4 पार्टों का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4, जो कि कह रहा है फैक्टराइज। 4 पार्ट हैं इस क्वेश्चन में, तो फैक्टराइजेशन यहाँ पे आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है 12x² - 7x + 1। तो इनको फैक्टर कैसे करते हैं ये ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला चीज देखिए, यहाँ पे आपको गिवन है 12x² - 7x + 1। तो जो रूल मैं लगाने जा रहा हूँ उसको कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले देखिए a और c का मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए। तो a की जगह पे 12 है, c की जगह पे 1 है, तो a और c का मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो कितना जाएगा, 12 × 1 मतलब 12। अब 12 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने घटाने पे -7 आए, लेकिन जब उनका प्रोडक्ट करें तो यहाँ पे 12 आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला चीज देखिए यहाँ पे 12x² लिख दीजिए। अब -7x को जोड़ने घटाने में कुछ ऐसा करना है कि जोड़ने घटाने में तो -7 आ जाए, लेकिन जब हम उनका प्रोडक्ट करें तो प्लस का 12 आए। तो 4 और 3, तो देखिए 4x - 3x + 1। तो देखिए 4 और 3, -4 - 3 तो हो जाएगा -7, और -4 × -3 करेंगे तो प्लस का 12 भी आ जाएगा। तो यहां तक हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों में कॉमन निकालना है। ठीक है, तो यहां से देखिए मुझे यहाँ पे 4x कॉमन दिख रहा है, तो मैं यहां से निकाल ले रहा हूं कॉमन 4x पूरा। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे 3x - 1 दिख रहा है। अब इसमें से हम क्या कॉमन निकालें, तो यहां से हम क्या करें, -1 कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x - 1। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे इसको कैसे पहचाने कि ये सही है कि नहीं, अगर ये दोनों जो ब्रैकेट के टर्म है वो आ जाते हैं आपको, मतलब अगर 3x - 1 इधर है तो इधर भी कॉमन लेने पे 3x - 1 आना चाहिए, मतलब सेम आना चाहिए। तब इसका अगर ये ऐसे आता है मतलब आपने सही निकाला है। तो अब देखिए, तो आपका यहाँ पे ये फैक्टर आएगा, एक 4x - 1 आ रहा है और एक 3x - 1 आ रहा है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सिमिलरली चलते हैं सेकंड वाले पार्ट की तरफ। तो 2 × 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही 6 आया, अब हमें क्या करना है, जोड़ने घटाने पे कुछ ऐसा करना है कि 7 आए, लेकिन जब उनका प्रोडक्ट करें तो 6 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2x² + 6x + x + 3 अगर करते तो 6x + x करेंगे तो 7x भी आ जाएगा, और 6 × 1 करेंगे तो 6 भी आ जाएगा। तो देखिए अब इन दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं। अब यहाँ से देखिए क्या चीज कॉमन है, 2x कॉमन दिख रही है मुझे, तो निकाल लेते हैं। यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 3। यहाँ पे 1 कॉमन निकालिए तो यहाँ पे x + 3 बन के आ जाएगा। तो आपका कॉमन क्या है, 2x + 1 और x + 3, ये आपके फैक्टर हो जाएंगे इसके। हो गया आपका सेकेंड पार्ट। अब मूव ऑन करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि कह रहा है 6x² + 5x - 6। वही कि a और c का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो मतलब यहाँ पे -36 और बीच में 5 गिवन है। तो इसको कैसे फैक्टराइज करें, देखिए 6x² + 9x और यहाँ पे -4x कर दीजिए और यहाँ पे -6, क्योंकि 9 × 4 = 36 भी होता है और 9 में से 4 जाएगा तो 5 भी आ जाएगा। अब इसके बाद इन दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 3x, इन दोनों में कॉमन पहले निकाल लें तो 3x यहाँ पे आएगा कॉमन। तो यहाँ पे आ रहा है 2x + 3 कॉमन, और यहाँ पे -2 निकाल लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा 2x +
3। ठीक है, अब तो आपका फैक्टर क्या आ रहा है, एक 3x माइनस 2 आ रहा है और एक आ रहा है 2x प्लस 3। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर मतलब फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पे आपको गिवन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, चौथे पार्ट का ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए 4 और 3 12 होता है। ठीक है, 12 का कुछ ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने घटाने पे एक ही आना चाहिए। तो 4 कहीं 12 भी होता है और 4 में से 3 जाता है तो 1 भी आ जाता है। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 कर दीजिए। तो यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या चीज कॉमन है यहाँ पे, तो यहाँ पे x कॉमन दिख रहा है तो x निकाल लेते हैं। यहाँ पे 3x माइनस 4 और यहाँ पे प्लस 1 निकाल लें तो 3x माइनस 4 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक x प्लस 1 फैक्टर आ रहा है और एक 3x माइनस 4 फैक्टर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि फैक्टराइज ही करना है, लेकिन यहाँ पे फैक्टराइज हम कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो क्यूबिक है। अभी तक हमने जो चौथे पार्ट में किया था वहां पे तो आपको स्क्वायरिंग दिया था, स्क्वायर में था, क्यूब मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म में था पॉलिनोमियल आपका, तो उसको तो हमने स्प्लिटिंग मेथड से लगा दिया था। लेकिन ये वाला कैसे करेंगे, तो इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे 2 लास्ट में गिवन है और 2 का जो फैक्टर होता है वो प्लस माइनस 1 और या तो प्लस माइनस 2, मतलब 2 के केवल 2 ही फैक्टर हैं, एक या तो 1 प्लस माइनस में या तो फिर 2 प्लस माइनस में। तो यहाँ पे अगर मैं मतलब ट्राई करूं, यहाँ पे सबसे पहले एक फैक्टर में निकालने की कोशिश करूं कि एक फैक्टर निकल आएगा तो मतलब बाकी बचे जो 2 फैक्टर हैं वो भी निकल आएंगे। तो सबसे पहले मैं चेक कर लूं कि अगर मैं ट्रायल मेथड जिसको मैं कह रहा हूँ, मतलब एक फैक्टर मतलब मैं ऐसी एक्स की कुछ ऐसी वैल्यूज यहाँ पे पुट करूंगा जिससे रखने पर 0 आ जाए। तो चलिए यहाँ पे अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे 2 का जो केवल फैक्टर है, 2 का कितने फैक्टर है, एक प्लस माइनस 1 और दूसरा प्लस माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ये कहूं कि x प्लस 1 कोई फैक्टर रहा होगा, ये मैंने केवल लेट किया, x प्लस 1 कोई फैक्टर होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से माइनस 1 आ जाएगी। तो जरा x की जगह पे इस इक्वेशन में माइनस 1 पुट करके देखते हैं। अगर ये 0 आता है तो मतलब एक फैक्टर इसका यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे x की जगह पे अगर हम माइनस 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे देखिए माइनस 1 का क्यूब, माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 2। चलिए चेक करते हैं। अगर ये 0 आएगा तो इसका फैक्टर होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो दूसरा चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा और प्लस 1 इंटू माइनस 2 मतलब माइनस 2 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस 2। तो ये देखिए माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2 कट गया तो 0 आ गया। तो इसका क्या मतलब हो गया कि इस इक्वेशन का x प्लस 1 कोई एक फैक्टर रहा होगा। ठीक है, अब जब ये एक फैक्टर रहा होगा तो अब हमें क्या करना होगा कि इस इक्वेशन को हमें डिवाइड कराना पड़ेगा x प्लस 1 से। तो चलिए इसको डिवाइड कराते हैं। तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 को x प्लस 1 से हम डिवाइड कराते हैं। तो अब हमें क्या करना है, देखिए x प्लस 1 और यहाँ पे x क्यूब है, तो यहाँ पे मैं x स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करा दूं तो x क्यूब यहाँ से कट जाएगा। अब x स्क्वायर का 1 से करा दें तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस x स्क्वायर। साइन चेंज करिए, जैसे ही साइन चेंज करेंगे ये x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर। अगला टर्म उतार लेते हैं जो कि है माइनस x। अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर पूरी तरीके से कट जाए तो ऊपर हम मल्टीप्लाई करा दें माइनस 3x से। जैसे ही माइनस 3x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 3x और ये इंटू x होगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर। माइनस प्लस होता है माइनस, तो 3x इंटू 1 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3x। अब यहाँ पे कर दीजिए साइन चेंज। तो जैसे ही साइन चेंज हुआ ये 3x स्क्वायर से ये 3x स्क्वायर कट गया और यहाँ पे ये प्लस 3x है और यहाँ पे ये माइनस x है तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस का, और प्लस का 2 यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ पे मैं अगला टर्म 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा तो यहाँ पे 2x होगा और प्लस 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 दैट इज 2, मतलब 2 1 2। अब यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे तो यहाँ पे पूरा 0 रिमाइंडर आ जाएगा। तो अब हमारे पास एक और ये इक्वेशन बन के आ गई, दैट इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2।
तो अब हमें इस इक्वेशन को भी सॉल्व करना है, जैसे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसके फैक्टर आएंगे। तो यहाँ पे -3x + 2 जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमने किया था, सेम वही था करना है। तो देखिए a और c का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 × 1 मतलब 2, जोड़ने घटाने में -3 आए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो x² -2x -x + 2। तो देखिए -2x -x करेंगे तो माइनस का 3 भी आ जाएगा, और -2 × -1 करेंगे तो प्लस का 2 भी आ जाएगा। अब हम इन दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे हमें कॉमन दिख रहेगा तो यहाँ पे देखिए x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे ये x -2 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे भी x -2 आ जाएगा। अब देखिए एक फैक्टर, दो फैक्टर यहाँ से ये आ गए, एक x -1 आ रहा है और एक फैक्टर आ रहा है x -2। तो ये दो फैक्टर आ गए, और एक फैक्टर आपका ऑलरेडी ये x + 1 था, तो इसके आगे x + 1 भी लिख दीजिए। तो देखिए आपका ये जो पूरा इसका फैक्टर ये रहा x -1, x + 1 और x -2, ये तीन इसके फैक्टर हो गए। अब सिमिलरली चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे इसके। तो अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले पार्ट पर, मतलब 5th का सेकंड पार्ट पे, जो कि आपको गिवन है। यहाँ पे देखिए x³ -3x² -9x -5। अब यहाँ पे इस लास्ट वाले को -5 को पकड़ लीजिए, और -5 का अगर हम यहाँ पे फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे तो -5 का जो फैक्टर होगा केवल +-1 या फिर +-5 होगा। ठीक है, तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि +-1 और +-5 इसका फैक्टर हो सकता है, तो हम करेंगे क्या, मतलब जैसे एक बार फिर से हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कोई एक ऐसा फैक्टर रख के चेक करने की कि इसकी वैल्यू 0 आ जाए। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि जब x -5 मैं मानता हूँ कि कोई एक फैक्टर रहा होगा। ठीक है, तो x -5 जब कोई एक फैक्टर रहा होगा, इसको 0 से कंपेयर कराएंगे तो x = 5 हो जाएगा। तो जरा मैं x की जगह पे इस इक्वेशन पे रख के देखता हूँ 5 कि ये 0 आता है कि नहीं। अगर 0 आएगा तो ये इसका फैक्टर होगा, फिर बाकी के दो फैक्टर हम निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं। यहाँ पे x³ -3x² -9x -5, x की जगह पे 5 रखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का क्यूब -3 और 5 का स्क्वायर -9 × 5 -5। अब इसके बाद क्या करिए, 5 का क्यूब करेंगे तो 125, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 × 3 मतलब 75, और 9 5 45 -5। अब इसके बाद देखिए क्या आ रहा है, 75 5 80। ठीक है, 80 40 120, और 120 में 5 और ऐड कर देंगे तो 125। तो मतलब 125 में से 125 घट रहा है, पूरा 0 आ रहा है। मतलब यहाँ पे जैसे ही 0 आ गया है तो इसका मतलब क्या होगा कि x -5 एक फैक्टर रहा होगा इस इक्वेशन का। तो चलिए अब x -5 को डिवाइड कराते हैं, x -5 से इस इक्वेशन को डिवाइड कराते हैं। तो x³ -3x² -9x -5। तो सबसे पहला काम x² से यहाँ पे मल्टीप्लाई कराइए, तो x × x² करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x³ प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 5 × x² मतलब 5x²। साइन चेंज करिए, जैसे साइन चेंज करेंगे ये x³ से x³ कट जाएगा, और +5x² है, और यहाँ पे -3x² है तो यहाँ पे आ जाएगा 2x²। अगला टर्म है आपका -9x, उसे भी उतार लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्लस का 2x से मल्टीप्लाई करा देंगे तो x², तो मतलब x × 2x कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x²। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 2 × 5x तो मतलब 2x × 5 तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 10x। फिर साइन चेंज कर दीजिए तो 2x² से 2x² कट जाएगा, प्लस 10x है -9x है तो यहाँ पे आ जाएगा केवल x। अब अगला टर्म उतार लीजिए, दैट इज x -5। तो यहाँ पे भी x -5 है, यहाँ पे भी x -5 आ गया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूं, +1 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। जैसे ही +1 से मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी -5, ये पूरा साइन चेंज करने पे कट जाएगा। तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे कितना आया, 0 आ गया। तो इसका क्या मतलब है कि अब हमें ये वाला टर्म को सॉल्व करना है। चलिए इस वाले टर्म को सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा x² + 2x + 1। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, सीधे सीधे 1 × 2 है तो मतलब 2 ही आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे भी 2 ही आना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे x² और यहाँ पे x + x, तो x + x करेंगे तो 2x आ जाएगा,
और 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 भी आ जाएगा और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन निकाले तो यहाँ से x प्लस 1 कॉमन और यहाँ पे प्लस 1 निकाल लेंगे तो x प्लस 1 फिर से कॉमन। तो आपका 2 रूट आ गया, एक x प्लस 1 आ गया और एक और x प्लस 1 आ गया। एक रूट आपने यहाँ पे निकाल रखा है, दैट इज x माइनस 5। तो यहाँ पे x माइनस 5 लिख दिया मैंने। अब ये वाला मतलब इसके ये 3 फैक्टर हो गए, एक हो गया x प्लस 1, एक है x प्लस 1 और एक है x माइनस 5। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड का सॉल्यूशन। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, जो कि एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 गिवन है। तो अब सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। जैसे कि 2 पार्ट की है, सेम वही तक करना है। सबसे पहले 20 को पकड़ेंगे, यहाँ पे जो कि लास्ट में 20 लिखा हुआ है उसको पकड़ेंगे और यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि जो 20 के फैक्टर्स होते हैं, कितने फैक्टर हो सकते हैं 20 के। जैसे देखिए 20 का फैक्टर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है। ये सब प्लस माइनस में फैक्टर होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रायल मेथड या फिर एक बार और, जैसा कि मैंने अभी तक 2 क्वेश्चन में जो भी किया था वैसे ही करें, तो यहाँ पे एक और चीज मैं करूंगा। जैसे कि x प्लस 1 मैं लेट कर लेता हूं कि x प्लस 1 इसका कोई फैक्टर रहा होगा। तो यहाँ से x प्लस 1 x की जगह पे माइनस 1 रखना पड़ेगा अब मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करता हूँ कि क्या ये माइनस 1 रखने पे 0 आता है। अगर 0 आएगा तो ये इसका फैक्टर होगा, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो x की जगह पे माइनस 1 रखेंगे, तो यहाँ पे माइनस 1 का क्यूब प्लस 13 ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू माइनस 1 प्लस 20। अब जरा चेक करते हैं, तो माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा प्लस 1 और यहाँ पे प्लस 13 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 32 आ जाएगा और यहाँ पे 20 आ जाएगा प्लस का। अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए 20 और 13 कितना हो जाएगा तुमका 33, ठीक है। 33 में 1 घटेगा तो आ जाएगा 32, ठीक है। तो प्लस का 32 और माइनस 32, तो ये 0 आ गया। तो मतलब x प्लस 1 एक फैक्टर इसका रहा होगा ये, ठीक है। तो अब चलिए आगे की तरफ, जो कि x प्लस 1 से हम इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कराएंगे। तो चलिए x प्लस 1 से डिवाइड करा के देखते हैं क्या चीज आता है। तो देखिए x प्लस 1 को जैसे ही हम यहाँ पे डिवाइड कराएंगे ना, तो देखिए क्या चीज है, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब देखिए x इंटू एक्स क्यूब है तो यहाँ पे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तभी x क्यूब आएगा। तो x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। अब 1 का x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x स्क्वायर फिर से आ जाएगा। यहाँ पे साइन चेंज कर दीजिए, ये आपका कट गया। तो 13 में से 1 चला जाएगा, दैट इज 12 का x स्क्वायर और प्लस अगला टर्म 32x है, उसको उतार लेते हैं। यहाँ पे अब क्या मल्टीप्लाई कराएंगे, 12x स्क्वायर पहली बार में ही कट जाए तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का 12x से ही मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो यहाँ पे बन जाएगा ये देखिए 12x स्क्वायर, क्योंकि 12x इंटू एक्स करेंगे तो 12x स्क्वायर बनेगा और प्लस 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 कर दीजिए। 12x इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे भी फिर से 12x आ जाएगा। साइन चेंज कर दीजिए, 12x स्क्वायर से 12x स्क्वायर कट जाएगा। 32 में से 12 घटा देंगे तो आ जाएगा 20x। अगला टर्म यहाँ पे 20 है तो 20 को उतार लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 20x प्लस 20 पूरी तरीके से कटे तो यहाँ पे हम 20 से मल्टीप्लाई करा दें। तो 20 इंटू एक्स करेंगे तो 20x हो जाएगा और 1 इंटू 20 करेंगे तो यहाँ पे भी प्लस का 20 आ जाएगा। साइन चेंज होगा तो ये पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो हमें करना क्या होगा, इस इक्वेशन को फिर से सॉल्व करना होगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किए थे। तो चलिए यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 है, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 एक नंबर 20 मतलब 20, 20 इंटू 1 मतलब 20। अब 20 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने घटाने में तो 12 है, लेकिन जब उनका मल्टीप्लीकेशन करें तो 20 आए। तो 20 का ऐसा क्या फैक्टर होगा, 10 इंटू 2 कर देंगे, 10 इंटू 2 करेंगे तो 20 आ भी जाएगा और 10 प्लस 2 करेंगे तो 12 भी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए। तो x यहाँ से कॉमन निकला तो यहाँ पे आ गया x प्लस 10 और यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ से भी आ गया x प्लस 10। तो आपके 2 रूट्स आ गए, ये x प्लस 2 और एक आ रहा है x प्लस 10 और एक रूट आपका ऑलरेडी यहाँ पे है, दैट इज x प्लस 1।
तो आपका ये जो फैक्टराइज करने पे इसके 3 रूट्स क्या आएंगे, एक आएगा x+2, एक आएगा x+10 और एक आएगा x+1। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, जो कि आपको गिवन है 2y³ + y² - 2y - 1। तो यहाँ पे सबसे लास्ट वाला टर्म पकड़ते हैं, फिर से -1 × 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अभी तक हमारे पास जो गिवन था यहाँ पे कुछ नहीं था। ठीक है, तो हम बस सीधे सीधे इसको पकड़ रहे थे क्योंकि वहां पे 1 है ये, लेकिन यहाँ पे अब 2 आ गया है तो -1 × 2 मतलब 2 का फैक्टर करना है। तो 2 का फैक्टर क्या होता है, एक +-1 और एक खुद +-2। तो यहाँ पे मैं चेक करूं अगर, तो चलिए यहाँ पे भी चेक करके देखते हैं एक बार कि क्या फैक्टर y - 1 बराबर 0, तो y बराबर 1 जरा यहाँ पे पुट करके देखते हैं क्या ये इसका फैक्टर बनता है। अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरा ट्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं y की जगह पर 1 रखूंगा क्या चीज आता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 1 का क्यूब 1 ही होगा, +1 -2 -1, तो ये देखिए +2 -2 कट गया, +1 -1 कट गया, तो आपका 0 आ रहा है। तो मतलब y - 1 एक फैक्टर इसका रहा होगा। तो चलिए अब चेक करते हैं, इसको डिवाइड करा के 2 और फैक्टर निकालते हैं। तो ये y - 1 डिवाइड करा रहे हैं हम इसको 2y³ + y² - 2y - 1 से। तो चलिए अब यहाँ पे y है, यहाँ पे 2y³ है, तो यहाँ पे मैं 2y² से मल्टीप्लाई करा दूं तो यहाँ पे 2y³ आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। 2y² × 1 तो मतलब ये भी आ जाएगा 2y², तो साइन चेंज, 2y³ से 2y³ कट गया, +y² + 2y² मतलब प्लस का 3y² माइनस का 2y। अब यहाँ पे 3y² को काटना है तो हम यहाँ पे क्या करें, प्लस का 3y से मल्टीप्लाई करा दें। तो जैसे ही प्लस का 3y से मल्टीप्लाई कराएंगे 3y × y मतलब 3y², और प्लस माइनस माइनस 3y × 1 मतलब 3y, साइन चेंज, ये आपका कट गया। और ये +3y है, ये -2y है, तो मतलब यहाँ पे y आने वाला है, अगला टर्म -1। तो यहाँ पे मैं +1 से मल्टीप्लाई करा दूं अगर, तो यहाँ पे देखिए 1 × y मतलब y, माइनस प्लस माइनस 1 × 1 मतलब 1, साइन चेंज। जैसे ही साइन चेंज होगा ये कट जाएगा, आपके पास रिमाइंडर बचा 0। अब जो आपका टर्म आया है वो आया है 2y² + 3y + 1। इसको अब हमें सॉल्व करना है। तो 1 2 = 2, जोड़ने घटाने पे 3 आए, लेकिन उनका प्रोडक्ट करने पर 2 आए। तो क्या करें हम यहाँ पे, तो देखिए 2y² + 2y + 2 + 1। अब इन दोनों में कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ पे 2y कॉमन है तो यहाँ पे y + 1, और यहाँ पे 1 कॉमन है तो यहाँ पे y + 1 निकल आएगा। तो ये देखिए 2y + 1 एक आ गया फैक्टर, और एक फैक्टर आ गया y + 1, और एक फैक्टर आपका ये ऑलरेडी है, तो यहाँ पे y - 1 भी इसके आगे लगा दीजिए। तो ये आपका हो गया 2y³ + y² - 2y - 1 का फैक्टर क्या हो गया, 2y + 1, y + 1 और y - 1। तो इस तरह से क्वेश्चन हम फैक्टराइजेशन पे करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का। तो अब यहाँ पे आपका ये एक्सरसाइज फिनिश होता है। तो अगर आपको हमारा सॉल्यूशन पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।